हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं आई हिस्ट्री चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। ठीक है। सो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, आपको बता दिया था कि भाई त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि अगर बात करें गुजरात के इधर साइड से लेके बंगाल के साइड से साउथ में राष्ट्रकूट वंश, इधर गुजरात प्रतिहार जितने भी लोग थे ये सभी क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो हर्षवर्धन का जो इलाका था जिसको हम बोलते हैं कन्नौज। ठीक है। हालांकि हर्षवर्धन ने कभी भी खुद से गद्दी पे बैठ के शासन नहीं किया था, उसके बाद भी कन्नौज पे कब्जा करने के लिए ये इधर से कौन आ रहा था, राष्ट्रकूट वंश आ रहे थे। राष्ट्रकूट में कौन सा राष्ट्रकूट, नाम बताया था ध्रुव। ठीक है, ध्रुव बता रहा हूँ, ध्रुव राठी नहीं। ओके। फिर जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो अभी इस वीडियो में कवर अप होंगे। पाल वंश के बारे में पिछले ही वीडियो में बात हो गई कि पाल वंश में कौन आया था, धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया है। ठीक है, भागलपुर में, जो कि बिहार के। तो इतनी बात हो गई थी। आज देख लेते हैं भाई गुर्जर प्रतिहार शासक, इनके बारे में जो एक बेसिक जो प्रचलित है, जो बातें बताई जाती हैं कि इनको पुराणों में यही लिखा गया है कि ये लक्ष्मण जी के मतलब अनुयायी थे, मतलब लक्ष्मण जी के जो गुण थे वो उनके अंदर थे। बहुत ज्यादा, नाम में ही गुर्जर है, मतलब खतरनाक। जैसे लक्ष्मण जी के हर बात पे क्या होते थे, एकदम लड़ने के लिए तैयार रहते थे, बिना कुछ सुने लड़ने के लिए तैयार। उस तरीके से ही इन लोग को भी माना जाता था, बहुत खतरनाक शासक थे। इसीलिए कन्नौज पे आक्रमण करके कन्नौज को जीतने वाला भी शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से ही था। बाकी राष्ट्रकूट और पाल वंश सब मारे गए थे। ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। इनका जो संस्थापक थे, यानी जो वास्तविक संस्थापक हैं, रियल फाउंडर, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी, उनका नाम है नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट उनका नाम है, याद रखना, ये पेपर में पूछता है। देखो, सबसे जो ऊपरी जो है यानी जो संस्थापक है और जो सबसे लास्ट में है, इन दोनों के बारे में पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो नागभट्ट क्या हो गए, इस वंश के संस्थापक रहे। इसके बाद जो बहुत ही खतरनाक शासक आए, जिसका आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, वो थे वत्सराज। ठीक है, क्या नाम है, वत्सराज। इसने क्या किया, इसी ने, जो पूरा गुर्जर प्रतिहार नाम ले रहा हूं, इसी ने क्या किया था, त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यानी इधर से आया था ध्रुव, इधर से आया धर्मपाल और इधर से कौन आया, वत्सराज। वत्सराज कहाँ का था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था। तो वत्सराज ने किसमें शामिल लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। ओके। फिर आए भाई मिहिर भोज। मिहिर भोज इन्हीं का क्या था मिहिर भोज इन्हीं का बेटा था, मत्स्यपाल का। ठीक है। फिर मिहिर भोज काफी खतरनाक शासक ये थे, मतलब खतरनाक सभी बोल रहा हूँ, पर इनके लिए बात अलग है, क्योंकि इन्होंने कन्नौज पे, भाई देखो, वत्सराज ने किसने शामिल हुआ इस युद्ध में, साथ ही साथ इसने आंशिक तौर पे कन्नौज पे जीत हासिल कर ली थी, लेकिन पूरी तरह कंप्लीटली नहीं जीत पाया था वत्सराज। तो उसका बेटा आया कौन, मिहिर भोज। इसने क्या किया, बोला कि अच्छा कन्नौज को आधा जीत लिया है, चलो इसको राजधानी बना लेते हैं अपनी। तो इसने पूरी पूरी कन्नौज को क्या कर लिया, राजधानी अपनी बना ली। इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक था। अब राजधानी बनाने का मतलब बोल नहीं दिया, बल्कि पूरा सेना लेके आक्रमण करके घेराबंदी करके जिस तरीके से भी वहां पे सामान वामान अपना पहुंचा के बढ़िया से क्या कर लिया, उसको अपनी राजधानी बना ली। ठीक है। तो आंशिक तौर पर राजधानी वत्सराज ने बना दी, उसी के पुत्र थे मिहिर भोज। इसने पूरी तरीके से राजधानी अपनी बना ली, किसको, कन्नौज को। ठीक है। साथ ही साथ वत्सराज ने इंद्र तृतीय को हराया था। इंद्र तृतीय, अब आपको इंद्र तृतीय मैंने बताया था, इंद्र तृतीय ये कहाँ का शासक था बेटा, इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसको हराया था किसने, वत्सराज ने। फिर इंद्र तृतीय को ही दोबारा से फिर हराया उसी के बेटे मिहिर भोज ने। समझ लो। फिर आए महेंद्र पाल। अब पाल लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पाल वंश से है। यही पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है, ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फ्रॉम द पाल वंश या पाल डायनेस्टी। जैसे आपको बताया था गोपाल जो कि वो थे फाउंडर, उसके बाद धर्मपाल। तो इस तरीके से ही महेंद्र पाल भी, बच्चे को लगेगा यार पाल लिखा है तो वही आंसर है, पर नहीं। याद रखना, महेंद्र पाल और यश पाल ये दोनों दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। ठीक है, थोड़ा हिंदी में स्विच होने में टाइम लगता है। यानी ये किस डायनेस्टी के थे, गुर्जर प्रतिहार। यशपाल और महेंद्र पाल, तो एकदम इनको नाम एकदम बढ़िया से याद रखो। महेंद्र पाल के बारे में क्या फेमस है बेटा, इनके दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर की कुछ एक बहुत ही प्रमुख रचनाएं जो कि पेपर में ऐसे एकदम पानी की तरह बहती रहती हैं, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा। मैंने वैदिक पार्ट में आपको उत्तर मीमांसा का लेखक बताया था, वो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ काव्य मीमांसा। क्या बोला, काव्य मीमांसा। लेखक कौन, राजशेखर। रहते किसके दरबार में, महेंद्र पाल के दरबार में। महेंद्र पाल कहाँ के शासक, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश मत बोल लेना। ठीक है।
फिर भाई आए लास्ट में यशपाल। यशपाल कुछ खतरनाक थे नहीं, तो क्या हुआ, ये वंश भी सामंत के तौर पे बट गया और फिर ये वंश भी कोलैप्स हो गया। ठीक है, कौन सा वंश, गुर्जर प्रतिहार। तो इसमें बस इतना याद रखना है, फाउंडर, लास्ट वाला, बीच में जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष आपको बता रहा हूं बार बार, तो आपको ये जरूर याद रख लेना है त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने हिस्सा लिया था और किसने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपनी फाइल लोड हो रही है, तो अभी देख सकते हैं आप, सारा हमने कितनी किसकी बात कर ली, गुर्जर प्रतिहार शासक की बात कर ली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, अरे और छोटा हो जा, थोड़ा सा मूव करने में दिक्कत कर रहा है क्या, इसको मैं उठा के, अरे भाई उठ जाना, यहाँ पे आ जा। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अभी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो गुर्जर प्रतिहार शासक की बात होगी। अब क्या हुआ, साउथ में मैंने आपको बताया था ये कुछ भारत का ऐसे कुछ हिस्सा था। ये बंगाल शासक, बंगाल मतलब शासक कह रहा हूँ, बंगाल था। बंगाल के एरिया को गौड़ भी बोलते हैं। ठीक है, गौड़ भी मतलब पहले बोला जाता था। जिस तरीके से आज तो यूपी, आप यूपी को जानते होंगे, चंडीगढ़ को चंडीगढ़, पर पहले इस तरीके से नाम तो थे नहीं। तो बंगाल का क्या नाम था, गौड़। ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया क्या इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वरना गुजराती भाई छो क्या हो जाएंगे, नाराज। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ऐसा कुछ अपना कुछ बन रहा था। तो भाई मैंने आपको बताया कि शुरू किया था मैंने हसीन मसूक शाह से, मतलब हर्यंक वंश से शुरू करके हर्षवर्धन तक आ गया था। फिर नॉर्दर्न पार्ट में हर्षवर्धन के अलावा कोई महान शासक ना आने की वजह से, और दूसरा हर्षवर्धन ने विवाह भी नहीं किया था, जिसके कारण क्या हुआ था, हम चले गए थे साउथ में। साउथ में आपको मैंने फिर पढ़ाने लग गया था। केरला में कौन सा वंश था, तमिलनाडु का वंश। फिर इधर यहाँ पे थे, ये थे पांड्य वंश, चोल वंश वगैरह वगैरह, आपको इधर बढ़ा दिया था चेर वंश, चेर चोल, ओ सॉरी, नीचे पांड्य थे, ऊपर चोल थे, पांड्य ऊपर चोल वंश। तो इस तरीके से नीचे साउथ का भी आपको बता दिया था। और फिर बोला था कि भाई, फिर यहाँ पे बताया था राष्ट्रकूट शासक ने कभी इनको मारा, कभी इन्होंने इनको मारा। फिर यहीं पे एक राजेंद्र चोल था जो कि जाके गौड़ के यानी बंगाल के शासक महिपाल को मजा चखा देता है। केवल क्यों, क्योंकि उसको गंगा जल का पानी लेना होता है, तो उसको मारने चला जाता है। क्या क्या चीजें हिस्ट्री में आपको बताई मैंने। ठीक है, फिर धीरे 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 ये सभी फिर क्या करने लग गए, एक तरीके से हर्षवर्धन की जो इलाका था कन्नौज को जीतने के लिए आक्रमण करने लग गया। देख रहे हैं यहाँ से इसने हमला कर दिया। कौन था, राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम था, अभी मैंने आपको बताया। फिर भाई इधर से बंगाल से आए थे धर्मपाल, राष्ट्रकूट से तो आपको पता ही है, ध्रुव राठी ध्रुव। और फिर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स राज भी इसी में शामिल हुआ, वत्स राज। ठीक है, और इधर से ध्रुव आ गया, और इधर से कौन आ गया, धर्मपाल। तो ये बेटा कौन थे, धर्मपाल। ये त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले तीनों शासक थे, अलग अलग वंश से हैं। ठीक है, ध्रुव कहां से बेटा, राष्ट्रकूट से। ठीक है, तो इतना आपको बता दिया था बेसिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे जिसमें हम चंदेल शासक, ये जो छोटे छोटे गुच्छे में यहाँ पे सामंत बच गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में थोड़े बहुत शासक हैं, चंदेल, खजुराहो, ये सब चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।